नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानस्त्र। मैं आपका दोस्त और ट्यूटर भैया। आज हम एक बहुत रुचिकर मुद्दे पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ये दुनिया कैसे खत्म होगी? वर्ल्ड वॉर 2 होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, पानी खत्म हो जाएगा, कैसे होगा? इसी से ओत प्रोत रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है जिसका शीर्षक है फायर एंड आइस। ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने संसार के अंत और मानव स्वभाव की कमजोरियों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। यह कविता बहुत छोटे होते हुए भी गहरे दार्शनिक अर्थ को व्यक्त करता है। कवि ने संसार के विनाश के दो संभावित कारण बताए हैं, एक आग, दूसरा बर्फ, फायर एंड आइस, जो कि इस कविता का शीर्षक है। कविता की शुरुआत में कवि कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, जबकि कुछ लोगों का विचार है कि यह बर्फ से नष्ट होगा। यहाँ आग और बर्फ केवल प्राकृतिक तत्व नहीं है, बल्कि ये मानव की भावनाओं को दर्शाती है। ये इच्छाएं जब नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो वे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध होती हैं। कवि अपने अनुभवों के आधार पर कहता है कि उसने जीवन में इच्छाओं की शक्ति को महसूस किया है, इसीलिए वह इस बात से सहमत है कि यदि संसार का अंत आग से हो तो यह संभव है। इच्छाएं मनुष्य को अंधा बना देती हैं और उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं, जिससे अंततः विनाश ही होता है। इसके बाद कवि बर्फ की चर्चा करता है। बर्फ को इस कविता में घृणा, ईर्ष्या, नफरत, उदासीनता और भावात्मक ठंडेपन का प्रतीक माना गया है। कवि मानता है कि उसने बर्फ को भी अच्छी तरह से समझा है और यह भी संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। घृणा और नफरत धीरे धीरे मनुष्य की संवेदनाओं को समाप्त कर देती हैं और समाज को अंदर से खोखला बना देती हैं। कविता के अंत में कवि यह निष्कर्ष निकालता है कि चाहे संसार का अंत आग से हो या बर्फ से हो, दोनों ही समान रूप से विनाशकारी हैं। यह स्पष्ट है कि अत्यधिक भावनाएं और पूर्ण भावनाहीनता दोनों मानव जीवन के लिए घातक हैं। इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपने भावनाओं और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। न तो अत्यधिक वासना और क्रोध अच्छा है, न ही घृणा और उदासीनता। संतुलित प्रेम और सहिष्णुता ही मानव को विनाश से बचा सकते हैं। फायर एंड आइस पोयम हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा देते हैं और मानव स्वभाव की सच्चाई को उजागर करते हैं। अब इस पोयम की सेंट्रल आइडिया हम आगे देखेंगे। थैंक यू।